टॉम काम के दौरान अचानक एक हत्या का गवाह बन जाता है। डर के मारे वह एक कोने में छिप जाता है और हिलने की हिम्मत नहीं करता। जब कातिल लाश को घसीट कर ले जाता है तब टॉम डर कर पास के टॉयलेट में भाग जाता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही मरा पड़ा है। लगता है वह भी उसी कातिल का शिकार बन चुका है। टॉम पास जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ऑटोमेटिक फ्लश चालू हो जाता है। डर कर वह तुरंत दरवाजा बंद करता है और लाश के ऊपर चढ़कर केबिन के ऊपर खुद को छिपा लेता है। उसी समय कातिल टॉयलेट में आ जाता है। खुशकिस्मती से वह सिर्फ हाथ धोने आता है। टॉम राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी कातिल बोलता है। टॉम नीचे देखता है और उसे लाश के पास एक चाबी लटकती दिखाई देती है। वह तुरंत नीचे कूदता है और दूसरे केबिन में छिप जाता है। ठीक उसी समय जब कातिल दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन केबिन का इंफ्रारेड सेंसर फ्लश चला देता है, जिससे उसकी पोल खुलने का खतरा हो जाता है। तभी कातिल भी अपनी केबिन में खड़ा होता है और दोनों फ्लश एक साथ चल पड़ते हैं, इसीलिए टॉम बच जाता है। कातिल कहता है यहीं रहो और टॉयलेट से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब बाहर पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है तब टॉम बाहर निकलता है, लेकिन बाहर उसे एक सहकर्मी मिल जाता है जो ओवर टाइम कर रहा था। टॉम उसे जल्दी जल्दी सब बताता है। दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन लिफ्ट में बिजली नहीं होती। वे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह भी बंद होता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वे ऑफिस में वापस आ जाते हैं। सहकर्मी कंप्यूटर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। टॉम अपना मोबाइल लेने अपनी डेस्क की तरफ जाता है, लेकिन कुछ कदम बाद ही वह देखता है कातिल सीधे उसकी तरफ आ रहा है। टॉम सोचता है कि क्या कातिल अभी भी यहीं है। किस्मत से टॉम को मौका मिलता है और वह वहां से भाग निकलता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं। वह एक कमरे में छिप जाता है। तभी कातिल एक जलती हुई स्क्रीन देखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। टॉम और उसका साथी टेबल के नीचे छिपकर सांस रोक लेते हैं। खुशकिस्मती से कातिल को शक नहीं होता। वह कंप्यूटर बंद करता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही रास्ता साफ होता है दोनों चुपचाप दूसरी दिशा में निकल जाते हैं। टॉम को याद आता है कि उसका बॉस अभी भी बिल्डिंग में हो सकता है। वह अपने साथी को मदद बुलाने भेजता है और खुद बॉस को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचता है बॉस वहां नहीं होता। उधर उसका साथी टॉम का फोन ढूंढ लेता है, लेकिन पुलिस को कॉल करने से पहले अपनी पत्नी को फोन कर देता है। जैसे ही कॉल लगती है कातिल उसके पीछे खड़ा हो जाता है। कातिल उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे परिवार को गुड नाइट कहने देता है। फिर वह बंदूक निकालकर पूछता है कि क्या कंपनी में और कोई है। कुछ देर बाद कातिल अचानक केबल से उसका गला घोंट देता है। थोड़ी देर बाद टॉम वापस ऑफिस में आता है, लेकिन उसका साथी गायब होता है। वह जल्दी से अपना फोन उठाकर इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। मजबूर होकर वह फोन चार्ज करने लगता है। तभी वह देखता है उसके पास ही उसके साथी की लाश पड़ी है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता कातिल वापस आ जाता है। टॉम जल्दी से छिप जाता है। जब कातिल लाश को ले जाता है टॉम मौका देखकर स्टोर रूम में घुस जाता है, लेकिन तभी कातिल उसकी तरफ देखने लगता है। उसी समय कातिल का फोन बजता है और वह कॉल उठाकर लाश को खींचते हुए आगे बढ़ता है। टॉम की पोल खुलने ही वाली थी, लेकिन कातिल अचानक रुक जाता है और टॉम की डेस्क की तरफ चला जाता है। वहाँ टॉम का फोन बज रहा होता है। कॉल उसकी गर्लफ्रेंड की होती है। कातिल फोन उठाता है, फोटो और नाम देखता है। अब उसे पता चल चुका है कि इस बिल्डिंग में अभी कोई और भी जिंदा है। टॉम घबराकर एक कागज चलाता है और उसे स्मोक डिटेक्टर के पास ले जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वह देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई खड़ा है। वह मेज पर चढ़कर पागलों की तरह हाथ हिलाने लगता है, लेकिन सामने वाला नहीं समझता। तब टॉम जलता हुआ कागज कूड़ेदान में फेंक देता है और उसे गिरा देता है। धीरे धीरे आग फैलने लगती है, जिससे सामने वाली बिल्डिंग वाले की नजर उस पर पड़ जाती है। टॉम इशारों से पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन उसी समय कातिल को धुएं की गंध आ जाती है। वह फायर एक्सटिंग्विशर लेकर दौड़ता हुआ आता है। टॉम भागने ही वाला होता है कि कॉरिडोर के दूसरे छोर पर कातिल सामने आ जाता है, लेकिन कातिल उसे नजरअंदाज करके कमरे में जाकर आग बुझा देता है और सामने वाली बिल्डिंग के आदमी को इशारा करता है कि सब ठीक है। इस तरह टॉम की मदद की कोशिश नाकाम हो जाती है। टॉम सर्वर रूम में जाता है और अपनी एक्सेस कार्ड को सिस्टम में ज्यादा अधिकार दे देता है, साथ ही बाकी सभी कार्ड ब्लॉक कर देता है। तभी अचानक कातिल वहां आ जाता है, लेकिन टॉम जल्दी से भाग निकलता है। अब कातिल बिल्डिंग में फंस जाता है। टॉम मौका देखकर ऑफिस की सारी लाइट बंद कर देता है और अपनी कार्ड की मदद से कातिल से बचते हुए आगे बढ़ता है। वह सीधे अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचता है, जल्दी से सब बताता है, लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आती है। टॉम तुरंत दरवाजे के पीछे छिप जाता है। अगले ही पल कातिल दरवाजा खोलता है कि क्या उसने टॉम को देखा, लेकिन उस समय तक टॉम वहां से निकल चुका होता है।